बेळगाव जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या KNN सिटी न्यूज मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व नोटिफिकेशनसाठी या बेल आयकॉनवर क्लिक करा। कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या 3-4 महिन्यांपासून सर्व शॉपिंग मॉल्स, हॉटेल्स व सभागृहे बंद ठेवण्यात आली होती। मात्र आता 8 जूनपासून हे सर्व काही सुरू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे। मात्र यामध्ये काही नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे। मंदिरांमध्ये प्रवेश करण्याआधी सॅनिटायझरचे वितरण व थर्मल स्क्रीनिंग करावे व मास्क घातलेला असेल तरच प्रवेश देण्यात यावा व देवाच्या मूर्तीला स्पर्श करू नये। त्याचबरोबर तीर्थप्रसादाच्या वितरणाची परवानगी नाही आहे। त्यानंतर कंटेनमेंट झोनमधील हॉटेल बंद राहतील। कंटेनमेंट झोन वगळून अन्य भागातील हॉटेल उघडता येतील। सोमवार 8 जूनपासून याची सुरुवात होणार आहे। 22 मार्च नंतर तब्बल 72 दिवसांनी बेळगावातील हॉटेल्स सुरू होणार आहेत। ओनर हरीश गुलाबानी होटल के लिए नए अनलॉक होने के बाद में जो नियम रखे गए हैं, इसके बारे में होटल आदर्श पैलेस ने क्या प्रिकॉशंस लिए हैं, उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले भारत सरकार ने पिछले 2 महीने के लॉकडाउन के बाद में 8 जून से अनलॉक किया है और होटल्स शुरू हो रहे हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम अपने कारोबार शुरू कर पा रहे हैं और इसके लिए हमें काफ़ी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस में हमें बताया गया है। जैसे कि हमारी होटल में रेस्टोरेंट भी है और रूम्स भी है, तो हमने 2 पॉइंट रखे, एक एंट्री रखा है और एक एग्ज़िट रखा है। तो जैसे ही गेस्ट एंट्री करता है सबसे पहले उसका थर्मल चेकिंग किया जाएगा और उसके साथ फुट सैनिटाइज़र है, फुट सैनिटाइज़र यूज़ करके उसकी पूरी जानकारी, जो गेस्ट आता है उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद उसे अपने होटल में हम उन्हें अंदर आने की इजाज़त देते हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट में नए नियम के मुताबिक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी टेबल होती है 3 बाय 3 की, 3 बाय 3 फीट की होती है। तो हम लोग सिर्फ एक टेबल पे 2 ही गेस्ट को बिठाते हैं और अगर एक फैमिली आती है 4 की तो हम 2 टेबल जोड़ देते हैं और 4 लोगों को उसके ऊपर बिठाते हैं। और मेनू का बहुत ख्याल रखा गया है, बहुत ही छोटा मेनू रखेंगे और कोशिश करके डिस्पोजेबल मेनू रखेंगे और जो स्टाफ सर्विस में होगा उसका खास ध्यान रखा जाएगा। उसे प्रॉपर मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और हैंड ग्लव्स कंपलसरी जो डिस्पोजेबल होंगे। हर गेस्ट का सर्विस करने के बाद वो अपना ग्लव्स चेंज करेगा, फिर से दूसरे गेस्ट को करेगा। और जो कैपेसिटी है हम रेस्टोरेंट की जो चलाएंगे वो 50% कैपेसिटी के हिसाब से चलाएंगे और नियम टाइमिंग के जो है वो वैसे रेस्टोरेंट लेट तक चलती है। नए नियम के मुताबिक हमें रेस्टोरेंट 9 बजे तक चलाने की फ़िलहाल इजाज़त है। तो सरकार के जैसे नए नियम आएंगे उस हिसाब से हमें उसे चलाना पड़ेगा। जो गेस्ट आते हैं रूम के लिए, उनके लिए हमने रूम पूरा सैनिटाइज़ करके रखा है, नीट एंड क्लीन रूम रहेगा और जैसे ही गेस्ट आएगा उसकी पूरी जानकारी ली जाएगी और पूरी जानकारी, उसकी थर्मल स्क्रीनिंग, कहाँ से आया है, उसका पिछला ट्रैवल बैकग्राउंड, कहीं
उसके हाथ में कोई स्टैम्प वगैरह कुछ लगा हुआ रहेगा, तो ऐसे गेस्ट के लिए हम अलग होटल्स बने हुए हैं, वहाँ पे उनको सजेस्ट करते हैं कि वहाँ जाके रहेंगे। तो जो स्टैम्प्ड गेस्ट हैं उनको हम रूम इस वक्त, जब तक नए गाइडलाइंस नहीं आएंगे तब तक हम उन गेस्ट को रूम नहीं दे सकते। और रूम में सर्विस भी, हमारा जो सर्विस होगा गेस्ट के रूम तक उसको हम पार्सल की तौर से पहुंचाएंगे, बाकी गेस्ट अपना खुद ही सर्विस करके खुद ही खाना खाएगा। हमारा कोई सर्विस का आदमी रूम के अंदर जाके सर्विस नहीं देगा। ये हमने बहुत खास प्रिकॉशन लिया है। मेरा नाम सुजीत वारनुलकर है, मैं ईफा रिप्रेजेंट करता हूँ और हम लोगों ने अभी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जितना इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट के तरफ से मिला है वो हम लोग अभी आगे चल के 8 तारीख के बाद में हम लोग पूरा तरीके से उसका पालन करेंगे, ऐसा आश्वासन दे के हम लोग ने अभी गेस्ट को हार्टली हम लोग वेलकम करते हैं और इसका पूरा ख्याल रखेंगे कि आगे चल के भी हमारे तरफ से कंटामिनेशंस वगैरह पूरा जो कुछ है और ना हो पाए, इसके लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन और ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारे स्टाफ को दिया है। इस ट्रेनिंग को प्रभावित करने के लिए जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है तो उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर हम लोगों ने डिस्टेंस मार्क लगाए हैं, तो वो मार्क गेस्ट हमारे जो है फॉलो करेंगे। प्लस यहाँ पे पार्टीशन शील्ड बनाया है जिसके लिए हम लोगों का गेस्ट का और हमारे रिसेप्शन काउंटर का जो है वो डिस्टेंस बना रहे और कंटामिनेशंस ना हो पाए। प्लस हम लोगों को फॉगिंग के लिए हम लोगों ने जैसे कि रेस्टोरेंट के लिए वगैरह पूरा जो कुछ है फॉगिंग का बंदोबस्त किया है, जो सैनिटाइज़ करेगा चेयर्स और टेबल्स वगैरह जहाँ पे हाइजीन मेंटेन होगा। वैसे ही हम लोग इंटरनल हम लोगों का किचन जो है सैनिटाइज़ करके हम लोगों ने पहले से ही हम लोगों ने हाइजीन प्रैक्टिस चालू किया था और प्लस ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग ऑलरेडी वो प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो वी आर डूइंग द सेम प्रैक्टिस और इसका ख्याल रखेंगे कि आगे चल के स्वादिष्ट भोजन और खाना वगैरह हम लोग गेस्ट को 8 तारीख के बाद में दे पाएंगे और इसका हाइजीन तरीके से हम लोग उसका मेंटेन करेंगे। 65 वर्षावरील व्यक्ती, 10 वर्षाखालील मुले आणि गर्भवती महिला यांनी घरी राहणे आवश्यक। किमान 6 फूट सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे आवश्यक। मास्कचा वापर बंधनकारक आहे। साबणाने किंवा सॅनिटायझरने ठराविक वेळेनंतर हात धुवून घ्यावे। थुंकणाऱ्यांवर बंदी आहे। हॉटेलमध्ये बसून खाण्यास देण्याऐवजी पार्सल देण्यास प्राधान्य द्यावे। कर्मचाऱ्याने पार्सल ग्राहकाच्या हातात देऊ नये। होम डिलिव्हरी द्यायला जाणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे थर्मल स्क्रीनिंग करणे आवश्यक आहे। हॉटेलच्या प्रवेशद्वारात सॅनिटायझर ठेवावे। हॉटेलात येणाऱ्यांची थर्मल तपासणी करावी। रोगाची लक्षणे नसणारे कर्मचारी आणि ग्राहक यांनाच प्रवेश द्यावा। ग्राहकांना प्रतीक्षेसाठी आसन व्यवस्था करावी। कोविड-19ची माहिती देणारी पत्रके भिंतीवर लावावीत। व्हॅलेंट पार्किंग असेल तर कर्मचारी मास्क घालून असावा। कारचे हँडल, चाव्या आणि अन्य भागाचे निर्जंतुकीकरण करावे। एक ग्राहक टेबलवरून उठून गेल्यावर टेबलचे निर्जंतुकीकरण करणे आवश्यक आहे। हॉटेलमध्ये बसणाऱ्या ग्राहकांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग राखणे गरजेचे आहे। स्वच्छतागृहांची नियमित साफसफाई करावी। लिफ्टमध्ये अधिक व्यक्तींची एकावेळी ने-आण करू नये। हॉटेलात ग्राहकांची गर्दी होणार नाही याची काळजी घ्यावी। ऑर्डर, पैसे घेणे आदी व्यवहार ऑनलाईन करण्यावर भर द्यावा।